नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। यह वीडियो आपको सब कुछ देना चाहता है। एक औरत आखिर क्यों देना चाहती है? इस वीडियो में मैं सारी सच्चाई बताने वाला हूं। विचारों से यह स्त्री आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रही है दोस्तों। हैरान हो गए ना? थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही सत्य है दोस्तों। कई बार मौत आपको लेने आई है, कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने वाली थी, लेकिन इस नाम की स्त्री ने आपकी रक्षा की। इसी कारण आज आप और आपका पूरा परिवार महफूज है। अगर आज आप दोस्तों हंस रहे हैं, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस महिला के कारण। चाहे करोड़ों का धन हो, बंगला हो, गाड़ी हो, विवाह हो या हर प्रकार का सुख, सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि यह महिला आपके ऊपर मेहरबान है। आखिर कौन है यह स्त्री? आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा ना? तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई तो है जो आपकी रक्षा कर रहा है। जी हां, यह सत्य है। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और आपको पता तक नहीं चला। कई बार यमराज तक आपको लेने आए। कई बार प्रेत शक्तियों ने आपको मारने की कोशिश की। कई बार आप मरते मरते बचे, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि एक आत्मा का साया आपकी की रक्षा कर रहा है। और वह आत्मा कौन है? यह आत्मा कोई पराया नहीं है दोस्तों। ये आत्मा आपके पूर्वजों की आत्मा है। जी हां, आपके पितरों की ही आत्मा है, पिसालतावे है। वही आत्मा हमेशा से आपकी रक्षा कर रही है, सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि पूरे से परिवार की रक्षा कर रही है। आज हम अपने परिवार को अच्छे से चला पा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हमें उतनी ताकत नहीं है कि हम ये सब खुद कर सकें। हमारे ऊपर जो शक्ति है, वो हमारे पूर्वजों की शक्ति है, जो हमें चला रही है। जब आप मौज मस्ती करते हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई शुभ कार्य करें, घर में खुशी का माहौल हो, तो अपने पूर्वजों को जरूर याद करें। आजकल की पीढ़ी अपने पितरों को भूल चुकी है। भगवान को तो आप मना लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, भजन करते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं हुए, तो कुछ अधूरा रह जाएगा। अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो उनकी कृपा इतनी तेज होगी कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से भर जाएगा। तो आखिर कैसे करें ये सब? इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, अगले 3 दिनों में एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है, इसलिए शुरुआत से आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से हर हर महादेव लिखिए और पितृ देवता भी जरूर लिखिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो घबराइए मत, मुझे लिखकर बताइए। अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में हो सकती है। यह घटना आपको जिंदगी का एक अमूल्य सबक देने वाली है। और याद रखिए, अगर लोग आपको सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी है जो सिर्फ अंधेरे में नजर आती है। आप बहुत कीमती हैं दोस्तों, बहुत कीमती। जब उनके जीवन में अंधकार छा जाता है ना, तो सिर्फ आप ही उन्हें नजर आते हैं। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं दोस्तों, इज्जत और लात। जी हां, इज्जत और लात दोनों हमेशा तैयार रखो। जो जिस लायक हो उसे वही दो। जो इज्जत के काबिल है, उसे इज्जत दो, और जो लात के लायक है
उसे उसे लात मारो। जब आदमी मर जाता है तो उसका बिस्तर, आम, मोबाइल, कपड़े सब कुछ फेंक दिया जाता है, पर उसका कमाया हुआ धन वो कभी नहीं फेंका जाता। वो तो बांट लिया जाता है, बिल्कुल बांट लिया जाता है। संतान, पत्नी, परिवार के लोग सब अपना हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यह संसार माया है। जी हां, संसार सिर्फ माया है। यह दुनिया आपकी नहीं है। यह बात हमेशा याद रखना। आपका सब कुछ बढ़ जाएगा, धन, दौलत, संपत्ति। आपके जाने के बाद सब कुछ औरों का हो जाएगा। और एक बात और बताऊं, मोह माया में मत पड़ो, किसी के लिए मत सोचो, क्योंकि जब कोई मरता है ना तो लोग रोते क्यों हैं? क्या वाकई रिश्ते की गहराई में? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए रोते हैं क्योंकि अब डर लगने लगता है। अब घर कैसे चलेगा? कमाई कौन करेगा? सबको अपना अपना दुख दिखने लगता है। बेटा हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, सब सोचने लगते हैं अब क्या होगा। इसलिए दोस्तों, मोह माया छोड़ दो, अपने लिए जीना सीखो, खुश रहना सीखो। जो अच्छा लगे वो करो, जो पहनना अच्छा लगे वो पहनो, क्योंकि ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी और कोई आपके लिए नहीं जिएगा। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। हल्के में लेने की भूल मत करना। अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आने वाला पूरा साल धन और सफलता से भर जाएगा। जो काम हाथ में लोगे वो बन जाएगा। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक साथ बने रहना, क्योंकि अगले 24 घंटे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आपको हिम्मत दिखानी है। कर्म का फल मिलने वाला है, और किस कर्म का फल मिलेगा यह जानना जरूरी है। भले ही सच्चाई थोड़ी कड़वी हो, पर यही सच्चाई आपकी आंखें खोल देगी। मेरी एक विनती है, जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उन्हें किसी कोने में चुपचाप बैठकर सुनना, क्योंकि इतनी कड़वी सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। यह वीडियो आपको बताएगा राशिफल, ज्ञान, चमत्कारी उपाय, सावधानियां, सब कुछ सिर्फ एक ही जगह पर। तो हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल लीजिए। अगले 24 घंटे में हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि कब जिंदगी है और कब मौत, इसका अंदाजा किसी को नहीं। दुख भी मिलेंगे, सबक भी मिलेंगे। हर बात मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जोर से लिखिए, जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली। अब ध्यान दो, मित्रों को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय लौट कर ना आए, लेकिन कर्म जरूर लौट कर आता है। दान पुण्य में ध्यान लगाइए, क्योंकि यही कर्म आपको संवार सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, तुलना कभी मत कीजिए, किसी के साथ नहीं। कोई आपके बारे में कुछ कहे, कहने दो। आप बस खुद को बेहतर बनाते रहिए। जिन्हें आपने जीवन में महत्व दिया था, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही गए हैं। ठोकरें ही तो सबक बनती हैं, और उन्हीं से आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, संतान हमारा ही खून होती है। उनकी जिद पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन गलत जिद नहीं, कभी नहीं। अगर कोई जिद कर रहा है तो पहले यह समझो कि वो जिद क्यों कर रहा है। बच्चे के मन में क्या चल रहा है यह जानो। पति पत्नी जीवन के रथ के 2 पहिए हैं। दोनों साथ चलेंगे तो जीवन सफल होगा। एक डगमगाया तो जीवन बिखर सकता है। हर एक व्यक्ति की बात सुनना आपका फर्ज है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। भावनाएं मायने रखती हैं, उम्र नहीं। विश्वास मायने रखता है, उम्मीद मायने रखती है। बुजुर्गों की राय लेना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है और उनका अनुभव अमूल्य है। जीवन में कोई रोक टोक करने वाला है तो उस व्यक्ति का आप एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते।
ठीक इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई सही गलत में आपको टोकता है तो बुरा ना मानिए, उनकी बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। और सुनिए मित्रों, किसी अनजान महिला से जान पहचान हो सकती है। कोई अनजान स्त्री आपके करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन सावधान रहिए। किसी भी स्त्री के करीब यूं ही आसानी से मत जाइए। ध्यान रखिए, अपने रोजगार का सम्मान करना सीखिए और अपने उच्च अधिकारी या बॉस का आदर करना कभी मत भूलिए, क्योंकि नौकरी में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और आप उस उपलब्धि का पूरा लाभ उठाने में सफल होंगे। परिवार में भी इस बात की चर्चा होगी, लेकिन सावधान रहें। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। समय पर इलाज लीजिए, दवा लीजिए और बाहर की चीजें खाने से परहेज कीजिए, वरना पेट की बीमारियां परेशान कर सकती हैं। मित्रों, दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो खुद के साथ अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाए। आप चाहें तो कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उस यात्रा में आपको खुशी, आनंद और सुकून मिलेगा। हफ्ते में कम से कम एक छोटी यात्रा तो जरूर कीजिए, अकेले या परिवार के साथ, मगर कीजिए। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि ना खुद को समय दे पाते हैं, ना रिश्तों को। इसलिए वक्त निकालिए से नियमित अपने लिए। खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुद से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। और अब मित्रों, एक चमत्कारी उपाय ध्यान से सुनिए। रोज पूजा करते समय कपूर जरूर जलाइए। इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसमें लौंग डाल दीजिए। इसका धुआं सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। हर रोज पक्षियों को दाना डालिए। हर गुरुवार तुलसी को दूध चढ़ाइए। रोटी सेंकने से पहले तवा थोड़ा ठंडा कर लीजिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। याद रखिए, आप वैसे तो बहुत सकारात्मक इंसान हैं, लेकिन सफलता की बात आते ही नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बूंद सा जीवन है, लेकिन अहंकार सागर जैसा पाल रखा है। मित्रों, अहंकार की सीमा एक दिन खत्म हो ही जाती है, लेकिन जो इंसान सबसे मिलजुल कर रहता है वह जरूर सफल होता है। इसलिए एक विनती है, रोज कम से कम 5 मिनट किसी संत की वाणी सुना कीजिए। आपका मन शांत हो जाएगा और जीवन भी मिलेगी। मित्रों, गुरुजनों के आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत कुछ पाने वाले हैं। आपको बता दें, आपके पितृ देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं और उनकी कृपा भी आपको मिलने वाली है। मित्रों, अगर आप गर्म चीजों का सेवन करें, जैसे गराड़ू या अन्य गर्म खाद्य पदार्थ, तो आपके शरीर का टेम्परेचर संतुलित रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए यह ठंड का समय बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का एक सुंदर रिश्ता आने की संभावना बन रही है। लेकिन देखिए मित्रों, अगर किसी से रिश्ता जोड़ना है तो सबसे पहले उस रिश्ते की गहराई को समझना जरूरी है, क्योंकि विवाह एक ऐसा बंधन है जिसे एक बार जोड़ दिया जाए तो उसे 7 जन्मों तक निभाना पड़ता है। मित्रों, अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो, दुनिया में कोई ताकत आपको कभी नहीं तोड़ सकती। इंसान के जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, अगर कोई इंसान उस बुरे वक्त में भी हंस सकता है, तो वह व्यक्ति दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। मित्रों, आपको गरीबों से रिश्ता बनाकर रखना है। अगर कोई रिश्तेदार, कोई असहाय इंसान आपके परिवार में है, तो बुरे वक्त में उससे मुंह ना मोड़िए, बल्कि बुरे वक्त में उस रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, कुछ रिश्ते बिना किसी मतलब के भी हमारे साथ होते हैं और कुछ रिश्ते बस मतलब पड़ने पर ही हमारे पास आते हैं। तो फर्क पहचानिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए। मित्रों, फालतू बैठकर अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। अच्छी संगति अपनाइए,
अच्छे लोगों से जुड़िए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहिए। नजरअंदाज कर दीजिए उन लोगों को जो आपकी पीठ पीछे बातें बनाते हैं, क्योंकि वह उसी जगह लायक हैं। पीछे जब लोग आपकी बुराई करें तो वो आपकी ताकत बन जानी चाहिए, ना कि कमजोरी। यदि आप 4 व्हीलर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों, यही समय है उस सपने को साकार करने का। थोड़ी सी मेहनत, कुछ कागजी प्रक्रिया और अपनी नई गाड़ी बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए मित्रों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, और अगर हम अपने सपनों को जी नहीं पाए तो अंत में सिर्फ पछतावा बचेगा। जिसे घूमने का शौक है वो घूमिए, जिसे पैसे कमाने का जुनून है वो मेहनत कीजिए, और जिनके छोटे छोटे सपने हैं उन्हें आज ही पूरा करने की ठान लीजिए। उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मित्रों देखिए, चीजें व्यवस्थित तभी होंगी जब आप एक कठोर निर्णय लेंगे, एक दृढ़ निश्चय, एक अटल फैसला। क्या आप तैयार हैं ऐसा निर्णय लेने के लिए? देखिए मित्रों, आपको एक सच्चाई बता देते हैं। अगर कोई गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो लोग कहते हैं यही है इसकी औकात, लेकिन अगर कोई धनवान व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए तो लोग कहते हैं वाह, कितना बड़प्पन है इसमें। क्या आपने कभी सोचा है ये फर्क क्यों है? क्योंकि मित्रों, इंसान का स्थान नहीं, उसका व्यवहार और उसकी हैसियत मायने रखती है। धनवान हो तो जमीन भी ताज लगती है, और गरीब हो तो ताज भी जमीन जैसा बन जाता है। यानी साफ है मित्रों, दुनिया सिर्फ दिखावे की है, जो चमकता है वही बिकता है। इसीलिए खुद को इतना योग्य बनाओ कि चाहे जहां भी बैठो लोग सलाम करें। अब जरा ध्यान दीजिए, वृषभ राशि, इस नाम की एक लड़की पिछले 1 महीने से आपके प्यार में तड़प रही है। क्या आप उसे पहचानते हैं? क्या आपने उसकी आंखों में वो बेचैनी देखी है? शायद नहीं, लेकिन अब वक्त है उस तड़प को महसूस करने का। तो मित्रों, अगर आप भी उस दिल को समझते हैं तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार बार बार नहीं आता। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाइए और बताइए कि आप शिव भक्त हैं या नहीं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार रहस्य के साथ है।